हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था और ये 18 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया था सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो आप इसको इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके। और अगर अभी आपने डाउनलोड नहीं की है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको आपकी सब्जेक्ट की ऑफिशियल जो आंसर की है उससे आपके आंसर्स मैच कराऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अपने आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुकलेट को आप अपने पास रखिए और उसको लेकर बैठ जाइए और एक एक करके अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, एक एक करके सारे आंसर्स अपने मैच करें और एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो हम आ चुके हैं आंसर की पर। जी हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये सामान्य अध्ययन एवं एवं अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन के, जिसे हम जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज़, उसके आए हुए थे। जनरल स्टडीज़ के बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा पहुँचते हैं इंग्लिश के पोर्शन पर। और साथियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर बहुत से लोगों ने अपने डाउट्स दिए हैं कि शायद वो क्वेश्चन आयोग ने गलत दिए हैं, उसका आंसर्स गलत लिखा है। तो हो सकता है कि शायद उसमें कुछ चेंजेस आएँ, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे कि अगर कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचती हैं तो आयोग इस पर विचार कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि हमारे इस इंग्लिश पोर्शन का यहाँ से शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अनसीन पैसेज दिया गया था और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें ए आंसर, इट हैज़ अ स्टैगर्ड इन्फ्लुएंस ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी। तो ये आंसर आयोग ने सही माना है और ये है भी सही। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो साथियों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि इसमें फॉल्स पूछा गया है और ये इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डज नॉट हार्म ऑफ द एनवायरनमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 33, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट क्लीनर एनवायरनमेंट। तो इसमें सही ऑप्शन बी, पीपल आर ईगर टू सेक्रीफाइस देयर एसेंशियल नीड्स। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बात करें 34 की, तो विद इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अमंग द फॉलोइंग डजेंट चेंज। तो यहाँ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें 35 की, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंपोजिशन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो साथियों, ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अलग अलग आंसर्स बताए। किसी ने काउंड्रम बताया जो सी ऑप्शन है, किसी ने इसको ऑप्शन कॉन्सोनेंस बताया डी, लेकिन कॉन्कोक्शन किसी ने नहीं बताया था। लेकिन आयोग ने कॉन्कोक्शन को आंसर सही माना है, जो कि मेरी राय में ये बदलने योग्य है क्योंकि कॉन्कोक्शन का मीनिंग भी संयोजन होता है और कंपोजिशन का मीनिंग भी संघटक, मतलब संगठन करना, मिश्रण करना होता है। तो दोनों का सिनोनिम हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आयोग को इस क्वेश्चन पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि शायद अगर आपत्ति जाती है इस क्वेश्चन पर तो ये क्वेश्चन पर सभी को कॉमन अंक सभी को दिया जा सकता है। चलिए बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हु इज़ द लीड फीमेल कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पॉप द रैप ऑफ द लॉक। तो इसमें बहुत ही इजी आंसर था, बेलिंडा, ये आप सभी जानते ही होंगे। मूव टुवर्ड्स द 737 क्वेश्चन। शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडीज। तो ये इसमें टाइटस एंड्रोनिकस इसकी फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी थी और ये अर्ली प्लेज में से एक प्ले माना जाता है। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 38 पर मैकबेथ डथ मर्डर स्लीप। तो ये जो कोट है ये खुद मैकबेथ ने ही बोला था मैकबेथ प्ले में। नंबर 39, हु इज़ नॉन एज अल्फा ऑफ प्लॉग। तो ये एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का
एक नाम कह सकते हैं या उनको उपाधि दी जाती है। नंबर 40, राइट आपको हिंदी ट्रांसलेशन बतानी है। ये जो आपको मिला है इंग्लिश में, व्हेन स्वामी जी वाज 14 इयर्स ऑफ एज एन ऑर्डिनरी इवेंट अफेक्टेड हिज लाइफ वेरी मच। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। जब स्वामी जी 14 वर्ष के थे तब एक साधारण घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। 41 पर अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस इज। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही जवाब, द पिकविक पेपर्स। नंबर 42 पर है, Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter is fundamentally a study in। तो आंसर वुड बी द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स। ये बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 43 पर, द सेटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ इज स्कॉटलैंड। बिल्कुल सही जवाब। नंबर 44, वाई राइटिंग ड्रामाज लाइक ऑल फॉर लव ड्राइडन मेड हिज नेम इन रेस्टोरेशन थिएटर। सीधी सी बात है, जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते थे, तो सीधी सी बात है आंसर भी रेस्टोरेशन थिएटर ही होना चाहिए। 45 में, टी एस एलियट रिपीटेड यूज ऑफ गुड नाइट इन द वेस्टलैंड इज एन इको ऑफ। तो इसका आंसर हेमलेट होगा। और आपको अगर नहीं पता है तो टी एस एलियट ने बहुत सारे कमेंट्स हेमलेट को लेकर दिए हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन है टी एस एलियट से रिलेटेड कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं और उसमें हेमलेट आ जाए तो सीधा आप आंसर हेमलेट लगा दें। नंबर 46, हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स, आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो सीधी सी बात है, गॉड टू मैन, सीधी सी बात है, जब हम गॉड के बारे में अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो जॉन मिल्टन वहाँ पर आपको सीधा दिखेगा और आंसर भी वही होना चाहिए। नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जो है लाइव्स इजाक वॉल्टन, ये बिल्कुल गलत गलत मैच है, ये नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 48 पर, हाउ मनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सीधी सी बात है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। 49, हु यूज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को अ, जो बनाया है उसको कॉइन किया वो बेन जॉनसन ने किया। सही जवाब है। व्हेन वाज शॉज आर्म्स एंड द मैन पब्लिश्ड। तो गाइज ये एक और सवाल है जिसके बारे में डिस्प्यूट ज़रूर रहेगा। हालांकि इंटरनेट पर गूगल पर हम सर्च करते हैं तो 1894 ही शो होता है, लेकिन इसको ऑफिशियली पब्लिश्ड जो डेट आ रही है वो 1898 आ रही है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी इसको 1898 ही बताया था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, आयोग ने आंसर दे दिया है। अगर आपत्तियां जाती हैं तो इस पर सभी को एक कॉमन नंबर मिल जाएगा। नंबर 51, लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन शुड कंटेन। तो गाइज यहाँ पर जो ऑप्शन एक, दो और तीन, ये सॉरी, एक, तीन और चार, ये सारे ऑप्शन करेक्ट बताए गए हैं, जबकि इसमें मुझे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग लगने की वजह से अगर इस पर आपत्ति जाती है तो इसमें कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर एक भी ऑप्शन अगर यहाँ पर सही है तो वो डी ऑप्शन सही होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव। आयोग ने हालांकि बी नंबर ऑप्शन को सही जवाब करार दिया है। आपत्तियां जाती हैं तो इस पर भी सभी को कॉमन नंबर मिलने वाला है। नंबर 52 में देखिए, व्हाट इज अ क्वाट्रेन। तो क्वाट्रेन 4 लाइन स्टैंजा होता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। 53 पर देखें तो एक चिनियुआ एचेबे, ये जो चिनियुआ एचेबे के थिंग्स फॉल अपार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिले। और इसमें पूछा गया है कि जो नॉवल है चिनियुआ एचेबे का, ये कौन से नंबर का है, थिंग्स फॉल अपार्ट। तो ये फर्स्ट नंबर का नॉवेल इन्होंने लिखा था। नंबर 54 में हम, द सोनेट फॉर्म ऑफ पोएट्री ऑर्गेनाइज सॉरी ओरिजिनेटेड, तो ये इटली में ओरिजिनेटेड की गई, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 55 में देखें तो, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आर्म्स एंड द मैन इज एन और ए, तो एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ये बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 56, हु इज द पोएट एड्रेसिंग इन द पोएम लीव दिस चैंटिंग। तो आंसर वुड बी ट्रेडिशनल वर्शिपर्स। नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो मैच्ड जो है टैड ह्यूजेस की क्रो अलाइट्स। नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कैन बी टर्म्ड एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दो नॉट रिटन बाय ब्राउनिंग। तो आंसर वुड बी द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफॉक।
नेक्स्ट 59, हु इज द हीरो ऑफ अनीता देसाई द फेयरवेल पार्टी? तो आंसर वुड बी रमन. नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ? तो टू वर्जिन यहाँ पर नॉवेल वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा नहीं लिखा गया है. नंबर 61, Renaissance reached its glorious flooring during the Elizabethan age. Right answer है 62. The curfew tolls the knell of parting day. The above mentioned line is an iambic pentameter. बिल्कुल correct answer है 63. I will be revenged on the whole pack of you. This line is from Shakespeare's Twelfth Night. Number 64, ये इंग्लिश में दिया गया है. इफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड बिटवीन फ्रेंड्स दे वुड फॉल आउट. तो इसका यही हिंदी में अर्थ होगा, यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी. नेक्स्ट हम पहुंचते हैं नंबर 65 पर. व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कट अ लॉक ऑफ बेलिंडाज हेयर? तो सीधी सी बात है, सीजर्स का इस्तेमाल किया गया था. बिल्कुल सही जवाब. 66 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? तो कमेटी में डबल एम और डबल टी और डबल ई आना चाहिए. जहाँ भी आपको ये मिल जाए तो वो सही हो जाता है. जी हाँ, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है. नंबर 67 की बात करें तो विच इज़ द ऑनर ऑफ द फर्म इन विच फाल्डर वाज वर्किंग इन द जस्टिस? तो जस्टिस प्ले में जेम्स हाउ फर्म के मालिक होते हैं. 68 में की बात करें तो द मॉकिंग पोएट्री की बात करें तो मॉक एपिक ऑलरेडी आ गया है, तो सीधी सी बात है यही आंसर था. 69 की बात करें तो हु बिकेम द पोएट लॉरेट आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ जब 1850 में हुई तो उसके जस्ट बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट बनाया गया. नंबर 70, हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी हैज आल्सो बीन कॉल्ड अ कॉमेडी ऑफ मैनिक. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलत किया. नंबर 71, व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज गॉडेस इन राजा राउस कांतापुरा? तो एक कंचम्मा विलेज की गॉडेस थी. ये बहुत ही अच्छा प्ले है, आपने अगर पढ़ा होगा तो. नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द न्यू क्लासिकल एज? तो हेरोइक कपलेट को बहुत ज़्यादा भर भर कर यूज़ किया गया था न्यू क्लासिकल एज में. नंबर 73 की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ फिक्शन इन द फील्डिंग्स जोसेफ एंड्रयूज? तो जोसेफ एंड्रयूज की फिक्शन जो है उसका जॉनर है बर्लेस्क्यू. राइट, आगे बढ़ते हैं. नंबर 74 में इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ अ लिसनर इज? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्लीसेट. इम्प्लीसेट का मतलब होता है नगण्य. राइट. नंबर 75, choose the one which best expresses the meaning of the given idiom. The to spill the beans इसका meaning होगा to reveal secret information. Number 76, which of the following sentences is correct? तो इसमें ए ऑप्शन हाउ डू दे प्ले, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है. 77, हु इज द राइटर ऑफ द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन? तो इसका सही जवाब बिल्कुल है चार्ल्स लैम्प. 78, वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो उन्होंने ये अहमदनगर की फोर्ट प्रिजन में इसको लिखा था. 79, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड ऑफ आई फॉल अपॉन द थॉर्न ऑफ लाइफ आई ब्लीड. दीज लाइन्स अकर इन ऑड टू द वेस्ट विंड. और ये लाइन ली गई है पीवी शैले के ओड टू द वेस्ट विंड से. नंबर 80 नंबर क्वेश्चन देखें तो विच अमंग अस द फॉलोइंग डील्स विद द थीम ऑफ एडोलसेंस? तो टू वर्जन्स में एडोलसेंस की थीम ली गई थी. 81 की बात करें तो रेनेसेंस वाज, तो ये रेनेसेंस में रिवाइवल ऑफ लर्निंग पर जोर दिया गया था. 82 में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस पूरी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट है. तो इसमें ए नंबर ऑप्शन जो दिया गया था, न्यूली इलेक्टेड लीडर टुगेदर विद हिज वाइफ वाज इनवाइटेड फॉर द डिनर. दिस इज ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस. 83 की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड मिस्टर इन इन मिसेस डॉलवे? तो मिसेस डॉलवे जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर जोर दिया गया था. 84 की बात करें तो विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डज कपिला फैच फॉर पद्मनी इन गिरीश कर्नाड्स हयावदाना? तो वो फ्लावर्स थे फॉर्चुनेट लेडी नाम से. 85 क्वेश्चन नंबर, which of the following pairs of literary works and their year of publication is correctly matched? तो बात करें मिसेस डॉलवे तो वो 1925 में आई थी, ये बिल्कुल सही जवाब है. 86 में कांतापुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है.
कुछ यूट्यूबर्स ने इसको गंगा रिवर बता दिया, संगम रिवर, और बच्चों ने इसको गलत कर दिया, लेकिन ये जो है ये है हिमवती। हिमवती नाम की एक रिवर के, हिमावती, उस रिवर के किनारे कांतापुरा सिचुएटेड था। हु इज द अदर पोएट हुज पोएम्स आर पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड? तो वर्ड्सवर्थ के अगर बाद में अगर किसी की बात की जाती है तो एस.टी. कॉलरिज थे। तो हिज पोएम का एक लिरिकल बैलेड जो था वो एक ग्रुप था, एक पोएम्स का, जिसमें 23 थी, जिसमें 4 पोएम्स एस.टी. कॉलेज की, 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द हिंदी सेंटेंस हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है। तो आर कंट्री हैज ऑलवेज बीन ग्लोरियस, दिस इज द राइट आंसर। 89 की बात करें तो विद विच प्ले डिड गाल्सवर्दी बिगिन हिज ड्रामेटिक करियर? तो सिल्वर बॉक्स सबसे पहला मास्टरपीस था उनका, जिसने उनको लिटरेरी करियर में एक बड़ा स्थान दिया। 90 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड, ये एक ऑर्डर है जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, जिसका मतलब होता है कि किस ईयर में, है ना, ईयर के हिसाब से कौन से प्लेस एक के बाद एक आए। 91 की बात करें, द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेयज नॉवेल टू वर्जिन्स रन आफ्टर? तो एक फिल्म डायरेक्टर के साथ या फिल्म डायरेक्टर के पीछे पीछे वो भाग जाती है। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हीरोइक प्ले ऑफ ड्राइडन? तो ऑल फॉर लव जो है वो एक हीरोइक प्ले नहीं है, राइट। बात करें 93 की, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो ये पेट्रार्क एंड सोनेट का एक एग्जाम्पल है। 94 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर डायलॉग राइटिंग? तो here number C, initially we should write a dialogue with some Latin and Greek statements. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है डायलॉग राइटिंग के लिए। नंबर 95, एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी? ये राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। 96 का है, द डेविल्स can cite a scripture for his purpose. This line from the Merchant of Venice is spoken by Antonio. Right, now move towards question number 97. Find the correctly spelled word from the option given below. So alienate, ALIENATE, A number option is correct. 98, who is called the chocolate cream soldier? तो कैप्टन ब्लंशली, ये आंसर हो जाएगा। नंबर डी ऑप्शन। 99, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज इट टू क्रिएट द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 100 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, ही, तो शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो? तो थर्ड फॉर्म डन आया है यहाँ पर, तो इसलिए सीधी सी बात है, हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से शैल हैव का यूज करना होगा। 101, whom to John Keats addressing in the following lines? तो सीधी सी बात है, ये सिल्वन हिस्टोरियन हु कैन नॉट दस एक्सप्रेस अ फ्लारी टेल? तो ये ग्रेशियन अर्न और टू द ग्रेशियन अर्न में इन्होंने इसे एक्सप्रेस किया है। 102 क्वेश्चन है, द पीरियडिकल essay is so called as it was? तो ये बहुत इजी था, नंबर सी, published in magazine and journals which appeared periodically? तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर सी में सीधी सी periodically दे रखा है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 103, the word smoke is made of two words, what are the words? Smoke and fog equal to smog. Okay, now 104, Thomas Gray's Elegy written in a country churchyard is a poem from which age? तो age of transition, जी हाँ, ये age of transition करेक्ट आंसर है। 105 में which time period of English history is called the restoration period? तो ये 1660 मतलब 1660 से लेकर 700 तक, 1700 तक ये रेस्टोरेशन पीरियड माना जाता है, और ये एज ऑफ ड्राइडन भी हम इसको कह सकते हैं। Which of the following novels is not written by Charles Dickens? तो जोसेफ एंड्रयूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। The title Things Fall Apart has been taken from the poem The Second Coming is the right answer here. Better to reign in hell than serve in heaven, तो ये जो कहा गया है ये सैटर्न के द्वारा इन पैराडाइज लॉस्ट में कहा गया है। 109, ऑल फॉर लव इज प्ले रिटन इन द? तो सीधी सी बात है, ऑल फॉर लव के जो राइटर हैं वो हैं जॉन ड्राइडन, और वो हैं रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करने वाले। नंबर 110, थॉमस ग्रेज इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन इन क्वार्टरिन? क्वार्टरिन कहते हैं हम 4 लाइन को।
111 हाउ मेनी हीरोज डज द नॉवेल जोसेफ एंड्रयूज हैव। अब एक क्वेश्चन साथियों ये भी था जिस पर बहुत सारा डिस्प्यूट था, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, क्योंकि जोसेफ एंड्रयूज में कैरेक्टर जो है, दो इतने लीड कैरेक्टर हैं कि वो दोनों कैरेक्टर को ही यहाँ पर हीरो मान लिया गया है। तो किसी यूट्यूबर ने यहाँ पर 1 बोला, किसी ने 2 बोला, तो आयोग ने भी यहाँ पर 2 को मान लिया है। तो 2 विल बी द राइट आंसर। 112 है, व्हाट डज द पोएट पीवी शैले आस्क द वेस्ट विंड टू डू फॉर हिम। एक बात यहाँ भी हम डिस्कस करें तो यहाँ पर भी बहुत सारा डिस्प्यूट है, क्योंकि इसमें जो आयोग ने आंसर बनाया, टू स्प्रेड माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड, ये भी सही है, और एक सी नंबर ऑप्शन टू लिफ्ट हिम अप, ये भी सही है। तो हो सकता है कि अगर आपत्तियां इस क्वेश्चन पर जाती है तो सभी को कॉमन नंबर यहाँ पर मिल सकता है। 113 की बात करें तो हमारे पास एक हिंदी में सेंटेंस दिया गया है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस है, दोपहर के समय सूर्य आग की लाल गेंद की तरह होता है। तो इसका आंसर होगा बी, एट नून द सन इज लाइक अ रेड बॉल ऑफ फायर। नंबर 114 फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पर हमें यस्टरडे मिला है, तो सीधी सी बात है वर्क की सेकंड फॉर्म केम, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 15 की बात करें 100, तो द वेस्ट विंड वाइब टीएस लिटिल दिल्ली डेडिकेटेड टू एजरा पाउंड, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। 116 द फर्स्ट एडिशन ऑफ वैकेंस essay was published in 1597, B option is correct. Number 117, if music be the food of love play on, this is from the 12th night, ये स्टार्टिंग में ही बोला जाता है ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से। 118, jealousy is like a polished glass held to the lips when life's doubt। इस क्वेश्चन पर भी बहुत सारे यूट्यूबर ने इसको क्लेपोट्रा बोला, लेकिन इसमें एलेक्सस राइट आंसर है। 119, who was the oldest animal in George Orwell's Animal Farm? So here Benjamin is right answer, number C option. 121, Dryden's play All for Love is an adaptation of which of the following? तो ये आंसर हो जाएगा बी, एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। 122, change the degree of comparison in the given sentence without changing the meaning of it. It is better to starve than beg. तो आंसर will be B number option. It is not so good to beg as to starve. Number 123, the Victorian age was an age of, so answer would be prudence and earnestness. 124, what is the name of the river mentioned in the poem Tintern Abbey? So A option, Y river is correct answer. 25, the romantic age was an age of imaginative sensibility. B number option is correct. After this 126, who has written the following line, I was ever a fighter. So one fight more. तो इसको बोला है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 127, शेक्सपियर हैज रिटन विदाउट रूल्स, ही नेग्लेक्टेड द लॉज ऑफ प्रॉपर्टी, हु सेड दीज वर्ड्स? तो ये सैमुअल जॉनसन के वर्ड्स हैं, नंबर बी, जिनको हम डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जानते हैं। 128, द टाइटल ऑफ चेनु अचेबेस थिंग्स फॉल अपॉर्ट इज डेरिव्ड फ्रॉम, तो आंसर इज द सेकंड कमिंग। ये दो बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। Number 129, the T.S. Eliot's poem The Wasteland is divided into 5 parts. अब ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड एंड वन। नंबर 130 क्वेश्चन इज द प्ले ऑल फॉर लव एंड्स विद अ स्पीच बाई, तो ये सैरेपियन नाम के कैरेक्टर की स्पीच से एंड होता है। नंबर 131, with reference to letter writing, which of the following expression is correct? Yours sincerely, D option is correct here. What animal does Mildred compare herself to in the hairy app? The leopard, a leopard. A option is correct. 133. A mock epic is a long poem that, answer would be, deals with a tribal subject by treating it with dignity. B number option is correct. 134. Choose the term that is used as a dramatic device when the character is talking to himself. So soliloquy, A option is correct. 135, before writing a letter, the writer should have a clear idea of some facts. Which of the following is not appropriate in this regard? So the Bollywood diction is not right here. So A option is correct here. 136, which play is famous for melodramatic elements? So D option, the Duchess of Malfoy is correct.
137, who is the hero of the play All for Love? So here B option Mark Antony is right answer. 138, what is the year of publication of HB's masterpiece Things Fall Apart? The answer would be 1958. After this 139, neoclassical age was an age of prose and reason. B option is correct. Next, number 140. Convert the following simple sentence into a compound sentence by choosing the right option. Beside robbing the poor child, he also murdered her. So beside robbing the poor child, he also murdered her का हो जाएगा. He not only robbed the poor child but also murdered her. Next, number 141. According to Bacon, writing makes a man. So here exact B number option is correct. 142. Who was the leader of pre-Raphaelitic Brotherhood? The answer would be Dante Gabriel Rossetti. A option is correct. 143. Chinua Achebe's Things Fall Apart depicts pre-colonial life, a particular part of Nigeria. Which part is this? The answer would be D option, southeastern. Number 144 per the expression that one talent in the poem on his blindness refers to. So it refers to biblical parable. A option is correct. Now move towards 145 question. What is the theme of Kamla Markande's Two Virgins? So answer D option is correct. All of the above. Next 146. Humanism was a central intellectual movement of. The answer would be Renaissance. 147. How many days had Santiago gone without catching a fish in Old Man and the Sea? The answer would be 84 days. Next 148. Who composed the following lines? Yet all experience is an arc where through gleams that untroubled world. The answer is Alfred Lord Tennyson. C option is correct. 149. The idiom given below is followed by some alternatives. Choose the one which best expressions its meaning. To save one's face, the answer would be A option, to evade disgrace. And number 150 question, transform the following sentence into an assertive sentence. Is this the kind of dress to be wear in school? The answer would be D option. This is not the kind of dress to wear in school. तो साथियों होपफुली कि आपने अपनी आंसर की जो है मैच कर ली होगी ऑफिशियल आंसर की से, और कितने आपके आंसर सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक सेकेंड, यस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, और अपना अपना स्कोर जब आप साझा करेंगे तो मैं उस स्कोर को चेक करके ये डिसीजन लूँगा कि आखिरकार कितनी कट ऑफ रहने वाली है। कि वीडियो मैं कल आपके सामने लेकर आऊँगा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि कितनी कट ऑफ सभी कैटेगरीज़ की इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए रह सकती है, और कितने में आप सेफ़ रह सकते हैं, और कितनी कट ऑफ पर आप सेफ़ होकर मेंस की तैयारी के लिए जा सकते हैं। तो गाइज़ ये सब कुछ था आज की वीडियो में। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथियों से और हमसे भी अपने स्कोर को साझा करें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।